जय माँ काली भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब कोई दैवी शक्ति आपके घर में प्रवेश करती है तो आपको ये चीज़ें अनुभव होनी शुरू हो जाती हैं। कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी होती हैं जिनसे कि आप स्वयं जान सकते हो कि आपके घर में किसी दैवी शक्ति का प्रवेश हो चुका है। ठीक है, उसी के साथ साथ आपके पैरों में ये कुछ चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं जो कि इस बात को दर्शाता है कि देवी शक्ति आपके घर में आ चुकी हैं, तभी आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। तो इन्हीं के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे माता के चौकी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुँच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे, सुनोगे, तो आपको ये वीडियो 1% भी समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ये वीडियो प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आए तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और जानकारी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी भक्तों तक शेयर करिएगा, ताकि ये जानकारी सभी भक्तों को प्राप्त हो। ठीक है, तो भक्तों, जब भी हम किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं तो उनकी जो दैवी शक्ति होती है जब हमारे घर में प्रवेश करती है तो हमें कुछ चीज़ें ऐसी महसूस होने लगती हैं, कुछ ऐसे संकेत हमें मिलने लगते हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि आपके घर में कोई दिव्य शक्ति प्रवेश कर रही है। और वो दिव्य शक्ति जब आपके घर में प्रवेश करती है तो आपके जीवन में बहुत से ऐसे बदलाव होते हैं। यानी कि आपके घर में जब वो दिव्य शक्ति प्रवेश करती है तो आपके घर में सुख समृद्धि होने लगती है, आपके सारे काम बनने लगते हैं, आपके मन में से नकारात्मक शक्ति जो है, नकारात्मक विचार जो है वो हमेशा हमेशा के लिए हटने लगते हैं और आपके मन में हमेशा सकारात्मक विचार चलने लगते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ होने लगती है। मान लो आपका कोई काम अगर रुका हुआ है, कोई काम अटका हुआ है, तो आपका वो काम तुरंत बन जाता है, आपकी मनोकामनाएं आपकी पूरी होने लगती है, आपकी प्रार्थना स्वीकार होने लगती है जब दैवी शक्ति आपके घर में प्रवेश करने लगती है। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ उन चीज़ों के बारे में जो कि आपके साथ जब होती है, जब आपके घर में कोई दैवी शक्ति प्रवेश करती है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपके साथ होनी शुरू होती है कि जब कोई दैवी शक्ति आपके घर में प्रवेश करती है तो आपको बार बार सपने के माध्यम में आप देखते हो कि सवारी, किसी व्यक्ति के ऊपर सवारी आ रही है या फिर आपके ऊपर सवारी आ रही है। आप सवारी आते हुए स्वप्न के माध्यम में बार बार आपको दिखती है। ठीक है, ये दृश्य आपको बार बार दिखेगा। अगर एक आध बार दिख रहा है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो, लेकिन बार बार अगर आपके साथ ये चीज़ होती है, बार बार अगर आपको ये दृश्य दिखाई देता है स्वप्न के माध्यम में, तो समझ लीजिए आपके घर में दैवी शक्ति प्रवेश कर रही है, तभी आपको ये संकेत प्राप्त हो रहा है। दूसरी चीज़, जब भी कोई दैवी शक्ति आपके घर में प्रवेश करती है तो आपके दीपक में फूल बनना शुरू हो जाता है। जैसे पहले आपके दीपक में कुछ नहीं बनता था, ठीक है, लेकिन जैसे आपके घर में दैवी शक्ति प्रवेश करने लगती है तो आपके दीपक में फूल बनने लगता है, जो कि बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। आपके दीपक में जो फूल बनेगा उसमें आपको अलग अलग आकृति आपको बनती दिखाई देगी। कभी आपको डमरू की आकृति आपको बनती दिखाई देगी, कभी आपको फूल बनता दिखाई देगा, कभी आपको माता की आंखें बनती हुई आपको उसमें दिखाई देंगी, आंखों की आकृति आपको दिखाई देगी। तो वो अलग अलग आकृति आपको दिखनी शुरू हो जाती हैं आपके पूजा के दीपक में, जब कोई दैवी शक्ति आपके घर में प्रवेश करती है। अगला संकेत
कि जब कोई दैवी शक्ति आपके घर में प्रवेश करती है तो आपको जाप के दौरान आपके पैरों में आपको ऐसा लगता है जैसे पैरों में नीचे से ऊपर की तरफ कुछ चल रहा है, कुछ उठ रहा है। तो ये आपके साथ क्यों होता है? ये आपके साथ जब होती है, जब कोई ऊर्जा जाप के दौरान जब ऊर्जा आपको प्राप्त होती है तो वो ऊर्जा आपके पैरों के तलवों से मतलब होकर शुरू होती है, नीचे से ऊपर की तरफ उठती है। ठीक है, जो आपके कुंडलिनी शक्ति को भी जागृत करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके साथ ज़रूर होती है जब कोई दैवी शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है। अगली चीज़ कि जब कोई दैवी शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है तो आपके जो पैर हैं वो धीरे धीरे सुन्न पड़ने लगते हैं। ठीक है, और ये सुन्नपना जो होता है ये धीरे धीरे आपको आपके ऊपर की तरफ चढ़ता है, मतलब पैरों से ऊपर की तरफ, मतलब वो ऊर्जा जो है वो ऊपर की तरफ चलती है। आपके पैरों में जो सुन्नपना होता है ये धीरे धीरे ये सुन्नपना बढ़ने लगता है पैरों से ऊपर की तरफ धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी शक्ति होती है वो ऊपर की तरफ ही चढ़ती है, ऊपर की तरफ ही चलती है। ठीक है, जिसके कारण आपके पैरों में आपको इस तरह की चीज़ महसूस होती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समझ लीजिए कोई दैवी शक्ति आपके शरीर में आपके घर में प्रवेश करती है। ठीक है, अगला संकेत जो कि आपको जब महसूस होता है, जब मिलता है, जब कोई दैवी शक्ति आपके घर में प्रवेश करती है तो आपका जो आज्ञा चक्र होता है वहाँ पर आपको, जैसे आप आंखें बंद करते हो तो वहाँ पर आपको आपकी कई बार ऐसा होता है कि 2 सेकंड के लिए आपको आपके इष्ट देव के दर्शन होने लगते हैं। यानी कि ये एक समय होता है सिर्फ 2 से 3 सेकंड का समय, जब आपको एक हल्की सी धुंधली सी आकृति आपको अपने इष्ट देव की आपको दिखाई देती है। तो कई भक्त जो ऐसे होते हैं जो नहीं मानते इन चीज़ों को, लेकिन ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, और अगर आपके साथ ये चीज़ होती है तो समझ लीजिए आपके घर में कोई दैवी शक्ति प्रवेश कर रही है, तभी आपको ये संकेत, ये चीज़ें महसूस हो रही हैं, दिख रही हैं। अब बात करते हैं अगले संकेत के बारे में। अगली चीज़ जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो कि आपके साथ 100% होती है जब कोई दैवी शक्ति आपके घर में प्रवेश करती है। तो आपको ध्यान के समय, जब भी आप ध्यान करने बैठते हो तो ध्यान के समय आपको, जब भी आप आंखें बंद करते हो तो आपको अलग अलग आकृति आपको बनती हुई दिखाई देगी। कभी आपको, आप जिस देवी देवता की पूजा पाठ करते हो उनके अस्त्र शस्त्र आपको दिख सकते हैं, मंदिर आपको दिख सकते हैं, मूर्ति आपको दिख सकती है, तस्वीर आपको दिख सकती हैं, आपकी देवी देवता की हल्की हल्की आकृति आपको दिखाई देती है ध्यान के समय में। तो ये सब चीज़ें आपको दिखाई देने लगती है जब कोई दैवी शक्ति आपके घर में प्रवेश करती है, और ये चीज़ें आपके पैरों में भी होनी शुरू हो जाती है जो मैंने आपको अभी बताए थे। तो ये जो मैंने संकेत, ये चीज़ें आपको जो बताई हैं, अगर इन चीज़ों में से 2 या 3 चीज़ें भी अगर आपके साथ होती हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखना। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। आशा करती हूँ जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे।